अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमज़ाबिद है और आज यूके में है एक नई सुबह। बिल्कुल सुबह हो रही है, देखें अंधेरा हो रहा है तकरीबन। और आज है मेरी पहली शिफ़्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिफ्ट के लिए मैं आके खड़ा हो गया हूँ। यहाँ से बस लेंगे, सिटी सेंटर तक जाना है, मतलब वही कवर कर रहे हैं मैकडॉनल्ड वाले। यहाँ से जाएंगे हम सिटी सेंटर, वहाँ से दूसरी बस चेंज करेंगे और फिर जो है हम मैकडॉनल्ड की तरफ जाएंगे जहाँ हमारी आज पहली शिफ्ट है। तो मैं आपको पूरा ये सफ़र दिखाऊंगा, पहली शिफ्ट के थोड़े से ग्लिम्सेस अगर दिखा सका तो वो भी दिखाऊंगा। तो आप तब तक साथ जुड़े रहिए। आपसे मैं जाके मिलता हूँ मैकडॉनल्ड की तरफ, या बस में बैठकर फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। और भाई बस में तो मैं आपको अपडेट करता हूँ बैठ के, या फिर जो है उधर जाकर मैकडॉनल्ड में। देखो यार, यही है बस, बाहर आना है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 5 बज रहे हैं, मतलब 5:50 पे मेरी बस है यहाँ से। तो मैं उठा हूँ तकरीबन कोई 4:30 बजे का। पहले मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड किया, जो व्लॉग एडिट किया था रात में वो अपलोड किया। तो यार सब्सक्राइब तो करना बनता है यार, इस बात पे इतने हार्ड वर्क, इतनी मेहनत पे जो है सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है यार, कर देना। बाकी बस यही है यार, इतनी सुबह सुबह उठ के देख लो, सर्दी भी हो रही है अच्छी खासी। लेकिन बस ख्वाब बड़े हैं, ख्वाब पूरे करने हैं, घर वालों के ख्वाब पूरे करने हैं, और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, अच्छी अच्छी तालीम हासिल करनी है ताकि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकें। तो बस इस वजह से हम भी यहाँ पर हैं, नहीं तो कौन अपने घर का आराम छोड़कर आता है और सब कुछ करता है। फ़िलहाल ये थोड़ा सा भाषण था, ठीक है, मोटिवेशन सबके लिए कि भाई मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ज़रूर आओ और लाइफ एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो। बाकी सब इंशाल्लाह वक्त के साथ अल्लाह करवाता रहेगा। अल्लाह को याद करो और लाइफ को एंजॉय करो। तो बस मैं आपको गाड़ी में बैठ के, या फिर जिधर से मुझे दूसरी गाड़ी लेनी है वहाँ चल के आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। तब तक आप साथ जुड़े रहिए। तो यार हम उतर गए हैं एक बस से और फ़िलहाल दूसरी बस की तरफ जा रहे हैं। भाई बड़ी सर्दी हो रही है, बड़ी सर्दी हो रही है। मतलब पहले भी सर्दी हो रही थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, क्योंकि अभी जो है ना विंटर्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए। फ़िलहाल 10 मिनट की वॉक है, 10 मिनट की वॉक करके मैं बस जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे दूसरी बस पिक करेगी और फिर वहाँ से सीधा मैं जो है ना मैकडॉनल्ड में जाऊँगा। तो फ़िलहाल हल्का सा जो है कैमरा भी जो है ना वो काँप रहा होगा। तो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है फजूल की, बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन फ़िलहाल चलो यार वहाँ पहुँचते हैं, दूसरी बस लेते हैं। ये देखो यार, अब निज़ाम ये होता है ना, अब सुबह सुबह बज रहे हैं तकरीबन 6 सवा 6 हो रहे हैं अभी, और ये खुलना भी शुरू हो गया है। ये देखो देखो भाई, असल इस्लाम, असल दीन तो ये फॉलो कर रहे हैं, और हम जैसे मुसलमान अल्लाह माफ़ करे गुमराही में पड़े हैं। रात 4-4 बजे तक हमारे, दिन 4-4 बजे तक हमारी सुबह ही नहीं होती, मतलब हम कुछ ओपन ही नहीं करते। और ये अभी 7, साढ़े 7, 8 बजेंगे, सब खुल जाएगा। शाम 5 बजे सब बंद हो जाएगा। मतलब यार, इसलिए तो मुसलमान आजकल अल्लाह माफ़ करे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नाकाम हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। बस यार अल्लाह सबको हिदायत दे, सब वापस सही हो जाए जैसे मुसलमान हुआ करते थे। हम खुद इतने गुनहगार हैं, किसी को क्या कहें, लेकिन फिर भी बस यार अफसोस होता है देख के यहाँ पे चीज़ों को। तो भाई यार ऐसा सीन है, हमें जो है ना 7 बजे हमारी शिफ्ट स्टार्ट है। तो हमें यहाँ पर खड़े होना था कोई 6:20 पे, मतलब 20 मिनट पहले हमें यहाँ पर खड़े होना था। फ़िलहाल अभी हम आगे खड़े हो गए, यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी जो कार या पता नहीं बस आएगी। ये भी अभी आएगी तो देखेंगे, फिर पता लगेगा कि क्या आना है। वो आएगी, उस पर बैठते हैं, फिर बता दूंगा। नहीं तो फिर डायरेक्ट अब मैकडॉनल्ड पहुंचकर मैं आपसे जो है ना बात करूँगा। अगर बीच में कोई बात याद आई या कुछ बताना हुआ तो फिर ज़रूर बताऊँगा। अच्छा भाई, तो यहाँ खड़े खड़े मैं एक और बात मुझे याद आई कि मैंने बहुत से लोगों को देखा, लेकिन वो ये तो बोलते हैं कि काम मिल भी जाता है, काम होता भी है, सब कुछ है, लेकिन जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है यहाँ की वो हाईलाइट नहीं करते। लाइक आपको काम तो मिल जाता है, ठीक है, वो आपको अच्छा रेट भी पे कर रहे होते हैं, बट दे आल्सो आस्क यू टू डू सम ऑफ देयर फिशी वर्क। लाइक आपसे कुछ ऐसे कामों की डिमांड करते हैं कि जो मेरे हिसाब से जो है ना भाई, अब सबका अपना दीन ईमान होता है, ठीक है, पैसे देख के जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं समझ आती। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आए यूके उसको कोई भी ऐसा काम मिले, मतलब जैसे मिनिमम वेज 1163 या 1143 या 11 है, और वो आपको 12, 13 तक ऑफ़र कर रहे हो, लेकिन आपको अगर कोई वो फिशी काम करने को कहें तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है उनसे बस पीछा छोड़ाएं और निकल जाए, यानी स्टे अवे फ्रॉम इट। तो यार सीन ऐसा कि कुछ लोग अब कहेंगे कि भाई आप कंप्लेन कर देते, आप तो यूके में हो, यहाँ पे कंप्लेन वगैरह होती है, राइट्स कितने हैं, सब कुछ है। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमें आए हुए अभी 1 महीना हुआ है, हमारा 3 साल का पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद अपनी हिस्ट्री भी सही रखनी है। अगर आपने PSW अप्लाई करना होता है तो भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि, या फिर हो सकता है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ हो, हर किसी के साथ ना होता हो ये, लेकिन भाई मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम इट
किसी भी किस्म का जो है मतलब आपको कोई भी रिस्की फिशी काम बोलें, किसी भी किस्म का वो। अच्छा भाई, आपको मैंने सीरियस सीन्स के बारे में तो बता दिया, कुछ यहाँ पे फ़नी जो है ना, फ़नी सीन्स भी होते हैं, लाइक फ़नी लोगों के साथ कैच भी होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि भाई आपको जो है वो कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ काम करने, या आप हमारे पास काम करें। नहीं, नथिंग नथिंग। Oh, okay, I didn't know if you're waiting for a lift from McDonald's. Yeah. You waiting for a McDonald's? Yeah. You're in the wrong place. ओके यार, वेलकम बैक। आ चुके हैं अपनी शिफ्ट पे आए हुए, ठीक है। शिफ्ट पे आए हुए 7 घंटे गुजर चुके हैं अभी। मतलब यहाँ पे बज रहे हैं 12:30। अभी नमाज़ की ब्रेक मुझे मिली है, मील की और नमाज़ की, लेकिन मैं अभी खाऊंगा नहीं। मील जो है मैं साथ ले जाऊंगा घर जाकर आराम से खाऊंगा। फ़िलहाल जो है बस कामयाबी की कुंजी की जो है ज़रूरत थी, ज़रूर अदा करनी थी उसकी ब्रेक। तो भाई साहब, शिफ्ट हमारी एंड हो गई है। फ़िलहाल अब शिफ्ट एंड हो गई है, थके टूटे हैं, दर्द हो रही है कमर में बहुत। मतलब सुबह 7 बजे से खड़े रहे, सिर्फ 20 मिनट के लिए बीच में नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गया था, उसमें थोड़ी देर बैठा हूँ बस। बाकी पूरा टाइम खड़े रह के गुजारा, ठीक है। और मैं था भी फ्रंट लाइन पे बिल्कुल, मतलब ऑर्डर जो कॉल करके देने वाला काम होता है ना, उस पर था मैं आज पूरा टाइम। और बाकी 1-2 काम थोड़े से अलग किए थे। फ़िलहाल अभी शिफ्ट करके आए हैं 9 घंटे की। अब पैदल घर जा रहे हैं क्योंकि भाई 1 पाउंड भी बचाना है। फ़िलहाल भाई यही लाइफ है, इसी तरह अपने को जीना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन करना है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया, ख्वाब बड़े हैं, ख्वाब भी तो पूरे करने हैं। फ़िलहाल अभी घर की तरफ जा रहे हैं। भाई सुबह जाते हुए तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंने कहा भाई बहुत मुश्किल काम होने वाला है, मतलब बहुत जो है ना थकन वाला काम है, लेकिन बहुत मुश्किल ही था। लेकिन अब्बास भाई की अभी मेरे बाद शिफ्ट स्टार्ट थी, मेरी 4 बजे एंड थी, उनकी 2 बजे स्टार्ट थी, तो उनको आज ही ग्रिल पे लगा दिया है। तो जिस कॉलीग ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है ना, मतलब कॉलीग ड्रॉप करते हैं आपको एक करीब है जो सबसे नियरेस्ट होता है ना, उस बस स्टॉप पे आपको ड्रॉप। अच्छा, तो उन कॉलीग ने मुझे ये बताया कि भाई यू गॉट लकी टुडे। मैंने उनसे सवाल किया हुआ है, ही सेड कि सबसे जो मुश्किल दिन है ना वो होता है, क्या उसको कहते हैं, वो होता है जो सबसे मुश्किल दिन होता है ना, वो ग्रिल पे होता है। तो तुम्हारे दोस्त को तो आज ग्रिल पे लगा दिए है, बट यू गॉट लकी और यू हैव परफॉर्म एक्सेप्शनल इन फ्रंट लाइन, सो वी आर हैप्पी विद यू। मैं बोला ठीक है, बस इंशाल्लाह ग्रिल वाला दिन भी अल्लाह ताला जो है ना वो निकलवा देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ताला जब साथ हो तो कोई दिन मुश्किल नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं आती। फ़िलहाल तो ये सोच के थोड़ा सा मुझे हुआ था, लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई जब अल्लाह साथ है तो फिर क्या ग्रिल डे, क्या कोई डे, भाई सब डे निकल जाएंगे और अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। तो बस अभी बाकी जो है ना, फ़िलहाल यही मेरे जहन में जो साथ साथ बातें आनी थी, मैंने बोला बताते चलूँ, मेरा सफ़र भी ऐसे कटता जाएगा, आपसे गपशप भी होती जाएगी। फ़िलहाल अभी घर पहुँच। अच्छा, तो वेलकम बैक। अब मैं आपको बताता हूँ वो स्टोरी जो मैं बता रहा था कि वो वीडियो में जो हुई है। और मैंने फ़्रेश हो लिया है, खाना वगैरह खा लिया है, और बालों में दर्द हो रही है क्योंकि कैप पहनी हुई थी ना उसकी वजह से, और सर में भी बहुत जो है ना दर्द हो रही है। आज पहली शिफ्ट थी, हाँ थकन हुई है, सब हुआ है, लेकिन बस खुशी भी है कि आज से अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं खुद अपनी मेहनत के। और जो है अच्छा लग रहा है, बहुत एक अच्छी फीलिंग है जब इंसान खुद अपने पैसे कमाता है ना और फिर खर्च भी करता है उनको, तो अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम भी जो है कमाने वालों की लिस्ट में आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो स्टोरी ये है कि भाई मैं खड़ा हुआ आप लोगों से बातें कर रहा था, आप लोगों को कुछ फ़नी इंटरेक्शंस के बारे में बता रहा था। तो वहाँ से ना जो मुझे पिक करने आ रहा था मैकडॉनल्ड्स का मैनेजर, वो हमारे पास से ही उधर जा रहा था। तो जैसे ही क्लोजेस्ट जो जाता है ना कोलीग, उसको वो टॉस कर देते हैं कि भाई वो 7 बंदे को पिक करता हुआ ले आएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ब्लॉग बना रहा था, इतने में पास से बंदा घुसा, उसने मुझे हाई किया, मैंने भी हाई किया। मैंने यूनिफॉर्म देखा, मुझे लगा कि मैकडॉनल्ड्स का ही लग रहा है, जैसे मैनेजर वगैरह का होता है ना, क्योंकि उनकी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट होती है। तो एकदम उसने मुझसे कुछ बात की, मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं बोला ये मुझसे क्यों बात कर रहा है। फिर उसने एकदम पूछा कि भाई आर यू वेटिंग फॉर योर मैकडॉनल्ड्स ड्राइवर। मैं बोला यस यस। फिर वो कहता है कि ओ आई एम हेयर टू पिक यू। मैं बोला, फिर उसने बोला कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग प्लेस। मैंने बोला नो। मैंने फिर उसको बताया कि भाई जो मेरी शिफ्ट मैनेजर है ना, उसने मुझे जो है ना ये लोकेशन बताई। फिर उसने बोला क्यों है ना, ये वो इस तरह करके उसने बोला, और बोला कि आ जाओ आप सही खड़े थे, ऐना ने आपको लोकेशन गलत भेजी थी। फिर उसके बाद हम गए और गाड़ी में बैठे और फिर मैकडॉनल्ड्स पहुंच गए। अब भाई मैकडॉनल्ड्स पहुंच गए हम। अब मैकडी पहुंचे तो हमारी जो है मेरे यूनिफॉर्म में मेल फंक्शन था। अब्बास भाई ये भी मसला था, मतलब जो है बहुत ओवर साइज था यूनिफॉर्म। तो फिलहाल मैंने उनको जाके बताया कि भाई मैंने ऐना को बताया हुआ है, ऐना ने मुझे कहा है कि मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है, लेकिन वो आने में थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो जो शिफ्ट मैनेजर थी वहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज होती है, उसने फिर इधर उधर देख के एक मुझे पैंट निकाल के दी जो स्मॉल साइज़ की थी, फिर वो मैंने पहन ली क्योंकि यहाँ पे साइज़ और पाकिस्तान के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैंने तो पाकिस्तानी साइज़ के हिसाब से ऑर्डर किए थे लेकिन वो गलत आ गए। फिर खैर उसने मुझे पैंट दे दी, फिर क्योंकि यहाँ पे जो है ना यूनिफॉर्म ही पहन के आप जो है वर्क कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। खैर फिर उनके साथ थोड़ा उन्होंने मुझे घुमाया पूरा कि भाई यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये सामान होता है, यहाँ इस तरह उस तरह, मतलब सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद फिर मुझे जो है ना फ्रंट लाइन पे उन्होंने भेज दिया कि भाई प्रेजेंटिंग का तुम्हें काम करना है फ़िलहाल आज के दिन, यानी जो भी ऑर्डर आता था फिर मैं उसको आवाज़ लगा के बताते थे कि भाई दिस वन, पहले ऑर्डर पूरा करते थे, जैसे बर्गर्स आते थे और फ्राइज़ आते थे पीछे से, या हैश ब्राउन्स होते हैं यहाँ पे सुबह में, तो वो आते थे उसके साथ ड्रिंक्स, और वो आप उधर ही काउंटर के पास होती हैं जहाँ से कॉल करना होता है, वहीं पे जाके सेटल करते हैं और उसके बाद आगे कस्टमर को आवाज़ लगा के, जैसे नंबर है तो वो नंबर लगाते हैं जैसे 62 और 62 इज़ रेडी एंड लाइक दैट। तो फिर उसके बाद जो है ना वो आते हैं कस्टमर और जो है अपना ऑर्डर लेकर चले जाते हैं। आज का मेरा यही काम था, और भी एक दो काम मुझे थोड़े बहुत बताए उन्होंने और सिखा दी चीज़ें, और फिलहाल टोटल जो मेरी 9 घंटे की शिफ्ट थी वो ऐसे ही गई। हाँ, थोड़ा सा बस था कि मतलब जो है ना, मतलब मैं देख रहा था कि भाई और भी थोड़े काम हैं जो थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन वही वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम जो है वो भी सीखते जाएंगे और सब हो जाएगा। तो मैंने वो भी आपको सुनाई, वो क्लिप भी लगा दूंगा मैं जो मेरे साथ हुई थी सुबह सुबह जो है थोड़ी सी। बाकी जो हमारा एक्सपीरियंस है जॉब का वो हम कल इंशाल्लाह, हमारी दोबारा शिफ्ट है तो अब्बास भाई और मेरी एक साथ शिफ्ट है, तो वो जाते हुए हम वो भी सुनाएंगे, और अब्बास भाई की पहली शिफ्ट का क्या जो है वो सीन हुआ था वो भी जो है ना कल आपको जाते जाते सुनाऊंगा मैं। तो यार अब स्टोरी के बाद जो वो हुई उस क्लिप में, वो जो क्लिप ख़राब हो गया, तो वो क्लिप पूरा मैं इस तरह कर रहा था कि भाई कुछ लोगों के साथ फ़नी जो है इंटरेक्शन भी होते हैं, वो इस तरह होते हैं कि भाई आपको बुला लेते हैं, आपको बोलते हैं भाई 2-2 हफ्ते जो है ना वो ट्रेनिंग शिफ्ट है, उसके चार्जेस ही नहीं, मतलब आपके सीधे सीधे वो जो है ना आपसे मतलब पूरे पूरे टाइम काम करवाते हैं, और जो है 1000-1500 पाउंड का जो है ना मुनाफा कर लेते हैं अपना वो ट्रेनिंग शिफ्ट के नाम पे, और फिर निकाल देते हैं। फिर ऐसों को वो अल्लाह माफ़ करे जलील ही हो रहे हैं, वो आज तक जो है ना वो दूसरे लोगों से मिलता है यही कहता है, वो बंदा भी है मतलब देसी बंदा है वो, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे यार, लेकिन ऐसा किसी का हक मारो ना अगर आप, फिर आपके साथ भी होती है, ये तो लाजमन सी बात है। तो फिलहाल लेकिन इस तरह भी करते हैं, और काफ़ी होते हैं वो नंबर दे जाएं आप अपना, हम कॉल करेंगे, विल कॉल यू, ड्रॉप योर नंबर, ड्रॉप योर CV एंड दिस दैट, बहुत ऐसा करते हैं, और बार बार बुलाते भी हैं, फिर 3-3 इंटरव्यूज से पास कराते हैं, फिर रिजेक्ट कर देते हैं, पहले में पास करके दूसरे में पास करके फिर तीसरे में रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब डिसअपॉइंटमेंट भी बाज़ औक़ात पैदा करते हैं। लेकिन बस आपने अपना यकीन पुख्ता रखना है और अपनी सर्च जो है वो जारी रखनी है। इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ने हमें नवाजा है वैसे हर किसी को नवाजेगा, बेशक वो सबको नवाजने वाला और हर चीज़ अता करने वाला है। तो इसी नोट के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी सजेशन है, कुछ भी किसी भी किस्म का, माइक का एक है वो आने वाला है, आज बैड लक हुई हमारी कि आज भी नहीं वो आया, वो आएगा 1 से 3 तारीख के दरमियान में जो है ना मुझे माइक रिसीव हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस वो हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, और अब्बास भाई के साथ जो पहली शिफ्ट में सीन हुआ था वो भी मैं कवर करूँगा उसमें। और आपने ज़रूर इस व्लॉग को जो है लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और लाजमन मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो पिन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कर लेना है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।